कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शख्स औरत की मिन्नतों और समाजतों को नजरअंदाज करते हुए इसे गोद में उठाकर समंदर की बेरहम लहरों में छलांग लगा देता है। इसे अंदाजा भी नहीं था कि इसकी ये एक छोटी सी गलती समंदर की सैर पर निकले इन 6 दोस्तों के लिए एक भयानक क़यामत बनने वाली है। जब सबके होश ठिकाने आते हैं तो इन पर एक लर्ज़ाखेज इंकशाफ होता है कि वो कश्ती की सीढ़ी नीचे गिराना ही भूल गए थे। खौफ की लहर तब दौड़ती है जब देखते हैं कि कश्ती की दीवारें इस कदर चिकनी हैं कि इन पर चढ़ना नामुमकिन है। कश्ती के ऊपर एक नन्हा सा बच्चा भी मौजूद है, लेकिन वो मासूम ये भी नहीं जानता कि इसके अपनों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ऐना जो इस बच्चे की माँ है, इस वक्त शदीद करब और परेशानी में मुब्तला है। सबकी नजरों में इस तमाम मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ जॉन है। अपनी गलती का इजाला करने के लिए जॉन पानी में तवाज़ुन बनाने की कोशिश करता है ताकि कश्ती के जंगले को पकड़ने में कामयाब हो सके, लेकिन लहरों की वजह से वो हर बार नाकाम होकर दीवारों पर फिसल कर रह जाता है। इस बेचैन समंदर में पांव जमाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। हर तरफ मायूसी छाने लगी। सबकी आंखों में जॉन के लिए गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी, मगर इस वक्त गुस्सा करने से भी क्या हासिल होगा। अभी सब बेबसी की तस्वीर बने हुए थे कि अचानक कश्ती के ऊपर से एक मोबाइल फोन की घंटी बजने की आवाज आती है। ये आवाज इनके लिए जिंदगी की एक किरण साबित होती है। खुशकिस्मती से वो फोन एक जैकेट की जेब में था जिसकी आस्तीन कश्ती से नीचे लटक रही थी। जैक फौरन एक ऊंची छलांग लगाता है और इस जैकेट को नीचे खींचने में कामयाब हो जाता है। वो तेजी से फोन निकालता है ताकि मदद के लिए किसी को भी कॉल कर सके, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फोन तो मिल गया, लेकिन माइक्रोफोन में पानी जाने की वजह से दूसरी तरफ से मौजूद शख्स को इनकी चोखें और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गुस्सा और बेवकूफी की इंतहा तब होती है जब जैक आपे से बाहर होकर इस आखिरी उम्मीद को भी समंदर में दूर फेंक देता है। बाकी सब ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। इस वक्त इसके पास वो एक ही जरिया था जिससे वो दुनिया से राब्ता कर सकते थे, मगर जैक की एक नादानी ने वो मौका भी छीन लिया। थोड़ी देर बाद जब जैक का गुस्सा ठंडा होता है तो इसे अपनी गलती का एहसास होता है, मगर अब पछताने से क्या फायदा। तभी जॉन के जहन में एक आखिरी मंसूबा आता है। वो सबको मशवरा देता है कि वो अपने अपने कपड़े उतार दें। वो इन कपड़ों को आपस में जोड़कर एक मजबूत रस्सी बनाने का फैसला कर लेता है। इनका प्लान ये होता है कि इस रस्सी को कश्ती के जंगले में फंसा कर ऊपर चढ़ा जाए। आखिरकार कुदरत इन पर थोड़ी सी मेहरबान होती है और वो रस्सी एक हुक में फंस जाती है। जॉन रस्सी की मजबूती को चेक करता है और बगैर एक लम्हा भी जाया किए ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर देता है। सबकी सांसें रुकी हुई थीं और नजरें जॉन पर जमी हुई थी, जो कपड़ों से बनी एक कमजोर सी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर वही हुआ जिसका डर था। कपड़ा बोझ न सह सका और टूट गया। उम्मीद की आखिरी किरण एक बार फिर समंदर की गहराइयों में डूब गई। सबकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी ऐना के शोहर ने एक खतरनाक फैसला किया। इसने सोचा कि शायद कश्ती के निचले हिस्से में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से ऊपर चढ़ना मुमकिन हो। वो गहरे पानी में गोता लगाता है। अभी वो नीचे पहुंचा ही था कि इसके चश्मे में पानी भर गया। घबराहट में इसने अपना चश्मा उतारा, मगर इस अफरा तफरी में इसके पास मौजूद वाहिद हथियार, एक छोटा सा चाकू, इसके हाथ से छूटकर समंदर की तह की तरफ जाने लगा। वो अपनी जान पर खेलकर नीचे की तरफ लपका और आखिरी लम्हे में चाकू को पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन इस वक्त तक इसके फेफड़े जवाब दे चुके थे। वो पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ तैरना लगा, मगर जैसे ही वो सतह पर आया मंजर हौलनाक हो जाता है। इसके कानों से खून बह रहा था। पानी की शदीद दबाव ने इसके दिमाग को नुकसान पहुंचाया। इसे फौरी तबई इमदाद की जरूरत थी, वरना इसकी मौत यकीनी थी। ये देखकर जैक, जो पहले ही गुस्से का तेज था, अपना आप खो बैठा। इसने चाकू छीना और पागलों की तरह कश्ती की बॉडी पर मारना शुरू कर दिया ताकि कहीं से पकड़ने की जगह बन सके। जॉन ये देख कर डर गया, क्योंकि ये पुरताइश कश्ती इसने अपने एक दोस्त से उधार मांगी थी। इसे लगा कि अगर कश्ती खराब हो गई तो वो अपना घर बेचकर भी इसका जुर्माना नहीं भर सकेगा। जब दोनों के दरमियान झगड़ा बढ़ा तो एक हौलनाक हादसा पेश आ गया। छीना झपटी में वो तेज धार चाकू सीधा जैक के पेट में जा घुसा। समंदर का नीला पानी लम्हों में सुर्ख होने लगा। सबके चेहरों पर मौत का खौफ छाने लगा, क्योंकि वो जानते थे कि खून की ये खुशबू बहुत जल्द शार्क मछलियों को अपनी तरफ दावत दे देगी। इस खौफनाक मंजर को देखकर एक लड़की हिम्मत हार गई। वो मौत के इंतजार से इतनी डर गई कि खामोशी से सबसे अलग होकर दूर तैरने लगी। जब तक बाकी लोगों को एहसास हुआ तो वो इनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। जान ने इसे ढूंढने के लिए गोता लगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन थकन और खौफ ने इसकी जान ले ली और वो समंदर की लामुतनाही गहराइयों में गुम हो गई। किसी ने सोचा भी न था कि खुशी का ये सफर एक कब्रिस्तान बन जाएगा। अब तक एक की मौत हो चुकी थी और 2 शदीद जख्मी थे। वक्त गुजरने के साथ साथ पेट में जख्म होने की वजह से जैक भी दम तोड़ गया। अपने दूसरे दोस्तों की लाश देखकर पॉल
سوال کا صبر جواب دے گیا اور اس نے سارا ملبہ جان پر ڈال دیا۔ اگر جان اس دن اینا کو زبردستی پانی میں نہ پھینکتا تو آج وہ سب محفوظ ہوتے۔ جان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، وہ شرمندگی اور دکھ کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ ابھی وہ اس صدمے میں ہی تھا کہ اچانک کشتی کے اندر سے نوزائیدہ بچے کی رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اینا کا دل تڑپ رہا تھا، اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا بچہ جاگ گیا ہے اور وہ بھوکا ہے، لیکن ایک مجبور ماں کے لیے اسے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ وہ دیوار کی دوسری طرف اپنے تڑپتے ہوئے بیٹے کی آواز سن سکتی تھی، لیکن اس کے پہنچنے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا۔ اینا بے بس ہو کر سمندر کی سطح پر چیخ رہی تھی، اسے اپنے بچے کی پکار تڑپا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے والا تھا کہ اچانک اینا کی نظر کشتی کی دراڑ پر پڑے ان زخموں پر پڑی جو جیک نے چاقو سے لگا لے تھے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ جیک وہ دیوار غصے میں نہیں توڑ رہا تھا بلکہ وہ چاقو کو ان دراڑوں میں پھنسا کر اوپر چڑھنے کا راستہ بنا رہا تھا۔ اینا کی بات سنتے ہی جان کو ایک نئی امید ملی۔ وہ فوراً گہرے پانی میں غوطہ لگا گیا تاکہ اس کے گرے ہوئے چاقو کو ڈھونڈ سکے، لیکن وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اینا کا شوہر جو شدید زخمی تھا، مدد نہ ملنے کی وجہ سے آخر کار دم توڑ گیا۔ مصیبت یہیں ختم نہیں ہوئی، اچانک آسمان کا رنگ بدلا اور ایک ہولناک طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اینا اب مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، اس نے اپنے شوہر کی لاش کو سینے سے لگا رکھا تھا تاکہ لہریں اسے دور نہ لے جائیں، لیکن تھکن کی انتہا ہو چکی تھی۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے شوہر کا ہاتھ چھوڑنا پڑا اور وہ لاش اپنی آنکھوں کے سامنے سمندر میں گم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب سمندر میں صرف اینا اور جان باقی رہ گئے تھے۔ جان کو چاقو تو نہ ملا، لیکن اسے ایک اور ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے غوطہ خور چشمے کا شیشہ نکالا اور اسے کشتی کے ایک دراڑ میں مضبوطی سے پھنسا دیا۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ اینا جان کے ہاتھوں اور اس شیشے کا سہارا لے کر اوپر چڑھے گی۔ طوفانی بارش اور پھسلن کی وجہ سے اینا بار بار پانی میں گر رہی تھی، لیکن ایک ماں ہار کیسے مان سکتی تھی؟ اسے اپنے بچے کی خاطر وہ بار بار کوشش کرتی رہی، لہروں سے ٹکراتی رہی اور آخر کار اس نے کشتی کا جنگلہ پکڑ لیا۔ اینا بخیریت کشتی پر پہنچ گئی اور فوراً وہ سیڑھی نیچے گرائی جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر گئی اور اپنے روتے ہوئے بچے کو گلے لگا لیا۔ دوسری طرف جان، جس کے سامنے اب سیڑھی موجود تھی، اس نے اوپر چڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور سمندر کے گہرے پانیوں کی طرف تیرنے لگا۔ اپنے تمام دوستوں کی موت کا بوجھ اس کے ضمیر پر اتنا بھاری تھا کہ وہ خود کو معاف نہ کر سکا۔ اس کی نظروں میں وہ زندہ رہنے کا حق ہو چکا تھا۔ جب اینا باہر آئی تو دور دور تک جان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہانی کے اختتام پر ایک گزرتی ہوئی ماہی گیروں کی کشتی انہیں بچا لیتی ہے۔ ماں اور بیٹی کو نئی زندگی تو مل گئی، لیکن اس ہولناک تجربے نے اینا کے دل پر سمندر کا ایسا خوف بٹھا دیا کہ شاید وہ دوبارہ کبھی پانی کے قریب بھی نہ جائے۔